हेलो निकी सोल्जर्स। तो बेटा फाइनली आईटी रुड़की ने गेट 2025 की स्टैटिस्टिकल एंड परफॉर्मेंस रिपोर्ट रिलीज कर दी है। तो यार ये है ऑफिशियल वेबसाइट गेट 2025 की। आप डाउनलोड वाले सेक्शन में जाएंगे, यहां पर आप देख सकते हो कि अपलोड हुई है फाइल गेट 2025 स्टैटिस्टिकल एंड परफॉर्मेंस रिपोर्ट। यहां आप क्लिक करेंगे तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं इस स्टैटिस्टिकल एंड परफॉर्मेंस रिपोर्ट में। देखो यार कुछ इस तरीके से पीडीएफ दिख रही है। यार मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा मैकेनिकल एंड एक्सी की, ठीक है। वैसे तो सारे टेस्ट पेपर्स का डेटा यहां पर है, बट लेट मी टॉक अबाउट मैकेनिकल एंड एक्सी स्पेसिफिकली। तो अप्लाई किया था, अगर मैं मैकेनिकल के पेपर की बात करूं 79,830 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था। कितनों ने अपियर किया? 62,015 ने। कितनों ने क्वालिफाई किया? 10,664, 10,664। जनरल कैटेगरी की कट ऑफ थी 35.8 मार्क्स। अगर यही डेटा मैं एक्सी का देखूं तो 14,937 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था, 11,156 ने फाइनली लिखा, है ना। और क्वालिफाई कितनों ने किया? 2,292 एंड कट ऑफ वाज 35.4। मैकेनिकल का पेपर यार बहुत इजी आया था, यही रीजन है कि आप देख पा रहे हैं मैकेनिकल का कट ऑफ थोड़ा ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्सी कट ऑफ। इन जनरल एक्सी का कट ऑफ ज्यादा होता है मैकेनिकल के कट ऑफ से। चलिए अब यस यहां पर यार कैटेगरी वाइज दिया है ना। जनरल कैटेगरी में कितने बच्चों ने रजिस्टर किया, कितने बच्चों ने अपीयर किया, कितने बच्चों ने क्वालिफाई किया। वही ईडब्ल्यूएस का डेटा इस कॉलम में है, ओबीसी नॉन क्रीमी का डेटा आपको इस कॉलम में मिलेगा, एससी एसटी का डेटा आपको इन कॉलम्स में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम मार्क्स भी दिए हैं। तो अगर मैं मैकेनिकल की बात करूं, मैकेनिकल में द मैक्सिमम मार्क्स वर 95.33, यानी कि जिस बच्चे की ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी उस बच्चे के 95.33 मार्क्स थे। मिनिमम मार्क्स -13 मिनिमम मार्क्स हैं आउट ऑफ 100 और अच्छा एक कमाल की बात आप यहां पर देखना, जिस बच्चे ने टॉप किया है मैकेनिकल में, जिस बच्चे ने टॉप किया है मैकेनिकल में उसका गेट स्कोर 1000 आउट ऑफ 1000 नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो टॉपर्स रहे होंगे, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से, वो बहुत क्लोज रहे होंगे, जिसकी वजह से इस बच्चे को 1000 आउट ऑफ 1000 गेट स्कोर नहीं मिला इवन आफ्टर गेटिंग ऑल इंडिया रैंक 1। मिनिमम गेट स्कोर नेगेटिव में है, माइनस का 156। चलिए बात करते हैं इंजीनियरिंग साइंसेस की। तो यस जिस बच्चे ने टॉप किया होगा उसके मार्क्स थे 88.33 एंड मिनिमम मार्क्स है माइनस का 9.67। यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर आप देख सकते हो, यानी कि अगर आप एक्सी की बात करें तो यहां पर कुछ गैप रहा होगा। जो रैंक 1 रैंक 2 रैंक 3 रैंक 4 इस तरीके से टॉपर्स रहे होंगे बच्चे, उनके बीच में एक अच्छा खासा गैप रहा होगा, तभी इस बच्चे का जिसकी रैंक 1 आई है उसको 1000 आउट ऑफ 1000 गेट स्कोर मिला है। देखो वैसे तो गेट स्कोर काफी वेरियस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, बट दिस इज आल्सो वन ऑफ द की फैक्टर जिसकी मैं बात कर रहा हूं। मिनिमम गेट स्कोर एक्सी में 2025 में था माइनस का 245। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पेपर वाइज रेंज ऑफ मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट्स, है ना। तो अगर मैं मैकेनिकल की बात करूं तो आप देख सकते हो मैकेनिकल में, यहां देखो जिस चीज की मैं बात कर रहा था आप देख पाओगे यहां पर मैकेनिकल में 90 to 100 कितने बच्चों के मार्क्स थे? 17 बच्चे मैकेनिकल गेट 2025 मैकेनिकल में ऐसे थे जिनके 90 से 100 के बीच में मार्क्स थे, यानी कि 90 भी इंक्लूडेड है, 100 भी इंक्लूडेड है। अब इनके बीच में 17 बच्चे हैं। 80 से ज्यादा, 90 से कम 263, 70 से ज्यादा, 80 से कम 762, यानी कि जिस बच्चे के 70 मार्क्स रहे होंगे गेट 2025 मैकेनिकल में उस बेचारे की रैंक, में वर्ड बेचारा ही यूज कर रहा हूं क्योंकि 70 मार्क्स एक्चुअली काफी अच्छे मार्क्स होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली, मतलब अब ये फॉर्चुनेट बोलूं अनफॉर्चुनेट बोलूं ये तो आप लोग डिसाइड करोगे, बट पेपर वाज सो इजी, सो डेड इजी कि यार 70 नंबर लाने पर भी बच्चे की रैंक 1000 से ज्यादा है ना। और 60 से ज्यादा, 70 से कम 1271 बच्चे, 1271। बट मैं आपको अभी बता दे रहा हूं 2025 मैकेनिकल का पेपर डेड इजी था, 2026 मैकेनिकल का पेपर 100% इससे तो एक लेवल आएगा ही ऊपर। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यार अब उससे नीचे जा नहीं सकते ना।
उससे नीचे ऑलरेडी इतना हलवा पेपर आ गया कि वो अगर 4-5 क्वेश्चन थोड़े से अच्छे खासे डालेंगे तो आपको वो डिफिकल्ट वाली साइड पर ही लेकर जाएगा पेपर, है ना, मतलब 2025 के कंपैरिजन में। अगर मैं एक्सी की बात करूं तो एक्सी में आप देख रहे हैं 90 से 100 के बीच में कोई बच्चा नहीं है। अब देखो देखो देखो, यही चीज मैं बोल रहा था ना, 80 से ज्यादा 90 से कम केवल एक बच्चा है। अब आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा था। यहां पर मैंने बोला ना कि जिस बच्चे की रैंक 1 आई है 88.33 मार्क्स, इस बच्चे का गेट स्कोर 1000 आउट ऑफ 1000, और मैं बोल रहा था ना कि बहुत मतलब डिफरेंस होगा, और वही चीज आपको यहां पर रेप्लिकेट होती हुई दिख रही है। 80 से 90 के बीच में केवल एक बच्चा है, वही बच्चा है जिसकी रैंक 1 आई है ना। और बाकी फिर तो बच्चे 70 से ज्यादा, 80 से कम 28 हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं मेरे ख्याल से ये होगा 106, 60 से ज्यादा और 70 से कम। एक बार मैं क्रॉस चेक भी कर लेता हूं, ये 60 से ज्यादा 70 से कम 106 एक्सी। देखो एक्सी में ना अगर आप यहां तक देखो, अब आप इस चीज को समझो मेरे बच्चों, आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू। मैं बोलता हूं ना हमेशा एक्सी में अगर आप 60 से ज्यादा नंबर ले आते हो तो आपको कुछ ना कुछ बढ़िया मिल जाएगा। अब आपको यहां से समझ में आ रहा होगा 106 प्लस 28 134 135, जिस बच्चे के एग्जैक्टली मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि मान लो 60 उस वाली रेंज में 60 टू 70, 60 से ज्यादा 70 से कम में मान लो मिनिमम 60 है, तो जिस बच्चे के 60 मार्क्स रहे होंगे उसकी 135 रैंक रही होगी, एंड 135 रैंक में उसको कुछ ना कुछ ठीक ठाक मिल गया होगा। चलो, और यहां पर भी कुछ ना कुछ मिल जाता है 50 से ज्यादा 60 से कम में, बट ठीक है। 336 बच्चे ऐसे रहे होंगे, कैंडिडेट्स ऐसे रहे होंगे जिनके 50 से ज्यादा मार्क्स थे और 60 से कम थे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पर ही अगर आप पीआई का देख लो, चलो एक फटाफट से एक क्विक कंपैरिजन कर देता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए। पीआई की अगर मैं बात करूं तो बच्चों आप यहां देख सकते हो 80 से ज्यादा 90 से कम 2 बच्चे थे, बाकी 70 से ज्यादा 80 से कम 15 बच्चे थे, और 60 से ज्यादा 70 से कम 60 बच्चे थे, और 50 से ज्यादा 60 से कम 124 थे। चलिए पेपर वाइज रेंज ऑफ स्कोर भी देख लेते हैं। और ये जो बात हो रही है ना, ये जो स्कोर और मार्क्स की बात मैं कर रहा हूं, पहले मैंने मार्क्स की बात करती है, अभी स्कोर की बात करूंगा, वो अपीयर्ड कैंडिडेट्स की बात हो रही है ना। तो पेपर वाइज रेंज ऑफ स्कोर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट्स, मैकेनिकल की बात करते हैं तो 900 से 1000 तक 25 बच्चों का गेट स्कोर रहा होगा। 800 से ज्यादा गेट स्कोर 900 से कम 287, 700 से ज्यादा गेट स्कोर 800 से कम 766, 600 से ज्यादा 700 से कम 1235 कैंडिडेट्स हैं। चलिए अगर मैं यही डेटा एक्सी की बात करूं तो एक्सी में आप देख सकते हैं 4 बच्चे ऐसे हैं जिनका गेट स्कोर 900 से 1000 के बीच में रहा होगा, 900 1000 के बीच में रहा होगा। बाकी 800 से ज्यादा 900 से कम 30, 700 से ज्यादा 800 से कम 73, एंड 600 से ज्यादा 700 से कम 172 ईएस। अब देखो यही क्विक कंपैरिजन पीआई के साथ भी कर लेते हैं, आपको एक और आइडिया लगेगा। देखो अगर मैं पीआई की बात करूं तो 900 से 1000 के बीच में जो गेट स्कोर है वो 2 कैंडिडेट्स का है, जबकि एक्सी में 4 कैंडिडेट्स का है। सिमिलरली अगर आप देखो पीआई में 800 से ज्यादा और 900 से कम जो गेट स्कोर है वो 15 बच्चों का है, 15 कैंडिडेट्स का है, जबकि एक्सी में ये नंबर 30 है। वहीं पीआई में अगर आप देखोगे 700 से ज्यादा गेट स्कोर और 800 से कम वो 45 कैंडिडेट्स का है, जबकि एक्सी में ये नंबर 73 कैंडिडेट्स का है ना। आपको ये बात समझ में आ रही होगी ना, यहां 45 है और यहां 73 है। अगर मैं यहां जाऊं 600 से ज्यादा 700 से कम 74 कैंडिडेट्स का है पीआई में, जबकि एक्सी में ये नंबर 172 है। तो आपको समझ में आ रहा होगा देर आर मोर कैंडिडेट्स, ऑफकोर्स नंबर्स भी ज्यादा रहते हैं एक्सी के, बट अगेन यार देखो कंपटीशन वही टॉप के बच्चों में होता है। अगर आपको मैं ईमानदार से बताऊं तो बाकी सब तो भीड़ होती है, मेन जो कंपटीशन होता है वो टॉप के रैंकर्स में ही होता है। तो आप यहां पर एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि ऑलमोस्ट डबल है। अगर मैं 600 से ऊपर के गेट स्कोर की बात करूं तो यू कैन सी ऑलमोस्ट डबल है। 600 ज्यादा गेट स्कोर पीआई में जितने बच्चों का है, एक्सी में डबल बच्चों का है ना। आप यहां पे कंपेयर कर सकते हैं। चलिए इसके बाद ये क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का हो गया बेटा।
ये क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का हो गया। तो एनीवेज वी आर कंसिडरिंग 60 से ऊपर ना, तो वो सब क्वालिफाई किए ही होंगे, है ना, यहां आप देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद कैटेगरी वाइज भी डेटा दिया है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यस, अगर आप कैटेगरी वाइज देखेंगे तो 90 से 100 के बीच में टोटल 17 बच्चों के मार्क्स आए थे, 9 जनरल कैटेगरी के थे और 8 ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी के थे। ठीक है, 80 से ज़्यादा 90 से कम जनरल कैटेगरी के थे 112, जनरल ईडब्ल्यूएस के 26, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के 108, एससी के 10, एसटी के 7। इस तरीके से आप कैटेगरी वाइज भी डेटा देख सकते हैं। ये मार्क्स का डेटा है एंड यस, अगर आप देखें तो आप स्कोर वाइज भी देख सकते हैं, स्कोर वाइज भी देख सकते हैं कि 900 से 1000 के बीच में कैटेगरी वाइज कितने बच्चे थे। तो मैकेनिकल में आप देख सकते हैं, अगर मैं 900 से 1000 तक गेट स्कोर की बात करूं तो जनरल के 11 बच्चे थे, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के 14 कैंडिडेट्स थे, टोटल 25। तो ये डेटा आप देख सकते हो। सेम आपके पास एक्सी का भी अवेलेबल है, यू कैन सी इट। ठीक है, बाकी ये मेरे ख्याल से पीडब्ल्यूडी का ये डेटा है। ओके, स्टार्टिंग एंड एंडिंग रैंक्स ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स भी यहां पर दी हुई है। तो हाँ देखो, यहां से और अच्छे से हमको डेटा पता चलेगा। ये गेट स्कोर वाइज है ना, ठीक है। तो अगर मैं मैकेनिकल की बात करूं तो यस, मैकेनिकल की बात करूं तो 900 से 1000 गेट स्कोर तक एमई 23 बच्चे थे, है ना, 23 बच्चे थे, 1 to 23। एंडिंग रैंक है ओके, देन 800 से ज्यादा 900 से कम, तो स्टार्टिंग रैंक है 26 एंड एंडिंग रैंक है 296। यानी कि ऐसा हो सकता है कि यहां पर, अगर मैं सही समझ पा रहा हूं, 23 जो रैंक है वो मल्टीपल बच्चों की रही होगी, 3 बच्चों की रही होगी, तो इसलिए 24-25 आपको दिख नहीं रहा, यहाँ 26 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये डेटा भी आप देख सकते हो। तो एनीवेज, अगर मैं ये देखना चाहूं कि लेट अस सपोज 600 गेट स्कोर ऑलमोस्ट कितनी रैंक पर आया होगा मैकेनिकल में, 600, तो ये आया होगा 2000, चलो 300 पकड़ लो, 2300 रैंक पर। और अगर मैं यही बात करूं एक्सी में तो 275 पकड़ लो, है ना। क्यों 275 पकड़ने के लिए बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पर स्टार्टिंग जो रैंक है वो 280, यानी कि मल्टीपल बच्चों के 271 रैंक रही होगी। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी यार जेंडर वाइज डेटा दिया है, आपको अगर जेंडर वाइज देखना है देख सकते हो। जेंडर वाइज एंड कैटेगरी वाइज काउंट्स ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स दिया है, स्टेट वाइज भी डेटा दिया है ना, स्टेट वाइज का डेटा दिया। अगर आप देखोगे तो मेजर कंट्रीब्यूटर कौन कौन से स्टेट्स हैं जहां से बच्चे लिख रहे हैं, आंध्र प्रदेश हो गया, मेरे ख्याल से बिहार, मतलब बिहार हो गया, एंड देन महाराष्ट्र, एमएच महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु 31, और वेस्ट बंगाल हो गया, यूपी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है, एंड टीएस में भी तेलंगाना आई थिंक, एनीवेज वो आप देख लेना। बाकी स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज रजिस्टर्ड, अपीयर्ड एंड क्वालिफाइड डेटा दिया है, एंड दिस इज द एंड ऑफ द रिपोर्ट। 59 पेजेस की रिपोर्ट है। तो बेटा यहां से ना आपको अगर कुछ स्पेसिफिक डेटा देखना है तो आप देख सकते हो, मैं इसको नेगेटिव टेलीग्राम चैनल में भी अपलोड कर दूंगा। बाकी यार देखो, मैं आपको एक चीज ईमानदार से बताता हूँ, देखो एक्सी के पेपर का लेवल मेंटेन हुआ था 2025 में, इसलिए आप देख सकते हो कि जिस बच्चे के 60 नंबर है उसकी भी एक ठीक ठाक रैंक है, 150 से नीचे नीचे रैंक है, तो एक्सी का लेवल ठीक ठाक मेंटेन हुआ था। मैकेनिकल का यार बहुत इजी पेपर आया था, डेड इजी पेपर आया था,
आप ये मानकर चलो वो पेपर तो रेप्लिकेट नहीं होगा, 2-4 क्वेश्चन भी डिफिकल्ट होंगे, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि 2025 से थोड़ा डिफिकल्ट पेपर है। ठीक है, बाकी जिनको भी मेरी पर्सनल गाइडेंस में प्रिपरेशन करनी है वो नेगी 10 लगाकर ज्वाइन कर सकते हैं। 2026 के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हो, अभी भी 5 महीने आपके पास है। टोटल 7 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको 7999 का मिल जाएगा। 2027 के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हो, गोल्डन अपॉर्चुनिटी यार प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने की 12 + 6 टोटल 18 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको 9999 का मिल जाएगा। कोड एक ही है, नेगी 10। जब आप नेगी 10 लगाते हो तभी आप गाइडेंस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू।